आसपास के यूपी का किसान सब जाग चुका है। बस ये जो प्रशासन है ये डराने धमकाने का काम करता है। उसके बावजूद भी किसान पहुंचता है, अपनी ताकत दिखाता है। किसान गुस्से में है। किसानों की जो ज़मीनी हकीकतें हैं, सरकार उनसे पूर्णतया डरी हुई है किसानों से। जब हमारे किसान भाई जो चीज़ नहीं चाहते हैं उनको जबरदस्ती सरकार क्यों थोप रही है? वो केवल अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं या 100 में 70 हम हैं हमारे लिए काम कर रहे हैं? हमारा किसान रात भर जाग के किसी भी तरीके से फसल बचाता है, उसके बाद किसानों पर ही मुकदमा लिख दिया जाता है। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव सन 2022 में किसान करारा तमाचा राज्य सरकार को देगा, जिससे उनको प्रतीत हो जाएगा कि पूर्वांचल और पश्चिमी किसान एकता के साथ हैं। महापंचायत इस टाइम शुरू हो चुकी है और इस टाइम पूरा जो बनते है मतलब कि सारी लोग किसान इतने बढ़ चढ़ के पहुँच रहे हैं। तो इतों के जोड़े लोकल किसान ने सरकार हमेशा संदेश देने की कोशिश करती है कि पश्चिमी यूपी के ही किसान जोड़े ने वो अंदोलन के जा रहे हैं या पंजाब हरियाणे के ने इतों के साढ़े इतों के मध्य यूपी के उत्तरी पूर्वी यूपी के कोई किसान अंदोलन नहीं करना चाहता। सारे संतुष्ट ने। आओ गलबात करने इतों के जोड़े लोकल किसान ने। ठीक है, पंजाब वालों तुम सुनते ही रहते हो, हरियाणे वालों सुनते रहते हो। अज असी साडा फोकस रहेगा लोकल किसानों दी समस्यावां उत्ते। लोकल किसान जोड़े नेते ने उन्हों दी की समस्यावां ने, आम किसानों दी समस्यावां उस कड़ी के गलबात करने। हाँ जी, आप पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अल्पना सिंह है, मैं किसान मंच की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप इस आंदोलन के साथ में कब से जुड़ी हुई हैं? इस आंदोलन में मैं 1 डे से जुड़ी हूँ। जिस दिन से टिकैत जी ने वहाँ पर अपना आंदोलन चालू किया था, मुझे लगा कि हमारे लड़ाई लड़ने वाला कोई तो नेता है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। उसी दिन से हम इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम जहाँ भी होता है वहाँ हम पूरी ताकत के साथ पहुँचते हैं। अपने संगठन के लोगों को भी ले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लेके जाते हैं। जो इस 3 काले कानून के बारे में उन लोगों को रद्द कराने की मांग है, उसकी हम मांग सामने रखते हैं। ये जब से आंदोलन शुरू हुआ है, इसको 10 महीने होने जा रहे हैं करीब। तब से जो यहाँ के लोकल किसान हैं, लखनऊ के आसपास के किसान हैं, राजधानी के आसपास के किसान हैं, सीतापुर लगा लो, कहीं के भी, इनके अंदर जागरूकता पहले से आई है। जहाँ पहले से ही किसान दुखी थे, जहाँ पहले कोई समस्याएं थी, जहाँ अब ज़्यादा समस्याएं क्या है इनका हिसाब? आसपास के यूपी का किसान सब जाग चुका है। बस ये जो प्रशासन है ये डराने धमकाने का काम करता है। इस वजह से भले ही उनको जगह जगह पे हाउस अरेस्टिंग कर ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पहुंचता है, अपनी ताकत दिखाता है। किसान गुस्से में है। वो कह रहा है कि इस काले कानून को रद्द करना चाहिए। जब हमारे किसान भाई जो चीज़ नहीं चाहते हैं उनको जबरदस्ती सरकार क्यों थोप रही है? वो केवल अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं या 100 में 70 हम हैं हमारे लिए काम कर रहे हैं? कोई भी बिल वो ले आए, क्या हमारे किसान भाइयों से पूछा था इस बिल को लागू करने के लिए? और हमारे किसान भाई यूपी के पूरा जोर से विरोध करते हैं। पहले तो वो ये कह रहे थे पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, लेकिन ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। ये 2000 विधानसभा का जो चुनाव है 22 में, उसमें इनको दिख जाएगा कि हमारा किसान यहाँ पर कितना जागरूक हो चुका है। और हमारे किसान भाई जो किसान नेता भाई लोग हैं वो गांव-गांव में जा रहे हैं, जो सोए हुए हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं। आज माननीय टिकैत जी हमारे सीतापुर में आ रहे हैं और उनके आने से हमारे किसान भाइयों को बहुत ताकत मिलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जरा यूपी आके तो दिखाओ, तो हम उनका स्वागत करते हैं सिर्फ किसान भाइयों की तरफ से, और हम उनका स्वागत भी करते हैं। और हमारे टिकैत जी डरने वाले नहीं हैं, ना वो डरे हैं ना डरेंगे। उनके साथ में सारा किसान है, पूरा यूपी का किसान है, पूरे हिंदुस्तान का किसान है। क्या किसानों को यहाँ पे MSP मिलती है कि नहीं मिलती है? मूल्य मिलता है अपनी फसलों का पहले से कि नहीं?
वो तो सरकार के पास तो सारे आंकड़े हैं कि किस तरीके से मिलता है। अभी धान बेचने, हमारे पिछले साल जो धान बेचा था मंडियों में, वो हमारे किसान भाई क्या डायरेक्ट तौला पाए, डायरेक्ट बेच पाए? 1000 रुपए 900 में धान बेचकर चले गए और व्यापारियों की जेब 1000 या 900 में धान बिक रहा है यहाँ पे। 1000 रुपए से ज्यादा बिका ही नहीं धान। तो फिर सरकार कैसे कहती है, किस तरह से कहती है कि यहाँ के जो है किसान संतुष्ट है, उनको कोई आक्रोश नहीं है उसके अंदर? अरे भाई जी, ये सरकार ने तो ये भी कहती है 15 लाख रुपए खाते में आ गए, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, फसलों का हम बीमा दे रहे हैं, चेक बाउंस हो जा रही है। ये किसान कहते तो ये बहुत कुछ है, लेकिन पश्चिमी यूपी के किसानों की इधर के किसानों से दशा बहुत बेहतर है। ठीक है जी, इसका मतलब कि इधर के किसानों को तो ज़्यादा जरूरत है आंदोलन की। यहाँ वहाँ तो आप लोग लड़के ले लेते हैं, यहाँ तो किसानों को डरा धमका के बैठा दिया जाता है, घर में निकलने नहीं दिया जाता है। या अब बताइए, हरियाणा में, पंजाब में 400 रुपए में गन्ना बिक रहा है और हमारा 7 साल से हम 1 रुपया नहीं बढ़ा है, 325 रुपए में हमारा गन्ना बिक रहा है। गन्ना भी 325 रुपए में बिक रहा है। और धान की भी, जैसे इन्होंने बहन जी ने कहा कि धान की इनको MSP नहीं मिल पाती है, 1000 या 900 रुपए में इनकी फसल बिक रही है। और गेहूं का भी यही हाल है, बाकी फसलों का भी यही हाल है। फसलों का यही हाल है। जानवर, एक तो पहली बात जानवर इन्होंने छुड़वा दिए, व्यवस्था की नहीं। हमारा किसान रात भर जाग के किसी भी तरीके से फसल बचाता है, उसके बाद किसानों पर ही मुकदमा लिख दिया जाता है। ये जो गौ रक्षा के नाम से चल रहा है, ये इसके बारे में कह रहे हैं, जो गौ रक्षा का चल रहा है कि गौ को है माता मानते हैं, इसलिए गाय जो है किसानों के खेतों में घूम रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। गऊ को माता हम भी मानते हैं, हम भी गऊ को पूजते हैं, लेकिन गऊ को पूजते हैं, सरकार ने जब छुड़वाया था तो उनकी रहने की भी तो व्यवस्था बनानी चाहिए थी, उनके खाने की भी व्यवस्था तो बनानी चाहिए थी। उनको हमने पकड़ के गौशाला में किया, रात में गौशाला से छोड़ दिए गए। निगरानी भी तो सरकार को करनी चाहिए। सरकार के पास तो इतनी एजेंसी हैं, इतने लोग हैं, हमारे किसानों के पास क्या है? किसानों के पास तो अकेला शरीर है, वो दिन में खेत में काम करें और रात में खेत को बचाएं, ना सो पाएंगे ना जाग पाएंगे, तो किसानों पर मुकदमा भी उल्टा लिख दिया जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਵੀ ਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ 2-2 4-4 ਵਿਗਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 8-10 ਵਿਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ 8 ਵਿਗਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 10 ਵਿਗਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਵਾਲਾ, 2 ਏਕੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ। ਜੇ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਹੋਵੇ, ਆਣ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾत ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ने ਗੱਲ ਕਰਦੇ। आपका क्या नाम है भाई? आनंद प्रताप सिंह। अच्छा, यहाँ की समस्याएं जो हैं, किसानों की समस्याएं क्या हैं? किसानों की जो ज़मीनी हकीकतें हैं, सरकार उनसे पूर्णतया डरी हुई है किसानों से। जैसा ये तो जग जाहिर है कि विगत 9 माह से किसान अपने 3 कृषि अध्यादेश जो काले कानून पारित किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ, मतलब ये काले कानूनों की वजह से ही किसानों की दुर्दशा है, जहाँ पहले से ही किसानों की दुर्दशा है। पहले तो थी लेकिन इन्होंने एक तो करेला था, दूसरा नीम पे चढ़ा दिया है। एक करेला, दूसरा नीम चढ़ा, तीसरा नीम पे चढ़ा दिया है। पहले से ही समस्या किसानों के ऊपर थी। दूसरा और बोझ MSP मिलती थी यहाँ पे किसानों को पहले? MSP कुछ ही किसानों को मिलती थी। जो धान आपका क्या रेट पे बिकता है? धान तो यहाँ समझ जो जग जाहिर, जो इतने मिडिल क्लास के किसान हैं, जितने ज़मीनी हकीकत जिनकी ज़मीनी किसान है, उनका धान आज भी 900-1000 में बिक रहा है। उनका गेहूँ आज भी 1200-1300 कुंटल बिक रहा है। MSP किसी को नहीं मिल रही है। सरकार तो कहती है कि खाली जो पश्चिमी
यूपी के किसान, कुछ किसान हैं जहाँ जाट एक बेल्ट है वही भड़के हुए हैं, इधर के किसान जो है बहुत खुश हैं, बहुत खुशहाल है। आपके खाते में 2000 रुपये भी डाल रही है, तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है? आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव सन 2022 में किसान करारा तमाचा राज्य सरकार को देगा, जिससे उनको प्रतीत हो जाएगा कि पूर्वांचल और पश्चिमी किसान एकता के साथ हैं। पूर्वांचल में इस टाइम पूरी लहर चली हुई है सरकार के विरुद्ध। जी, वही सीतापुर भी है, सीतापुर और पूर्वांचल और इधर जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब एकजुट होकर के किसान को करारा जवाब देंगे कि किसान सरकार को करारा जवाब देंगे कि किसान के अहित करने का क्या होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर बात करते हैं। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।